तो स्टूडेंट्स जो तुम्हें डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। जो तुम पूछ रहे थे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, डिफरेंशिएट, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ये तुम्हारा कहाँ से आता है? ये जो तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हर मीडियम के लिए यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक मतलब सबके लिए कह सकते हैं कि स्पेशली डिफरेंट होगा। ग्लास के लिए कुछ और होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा। तो जो ये साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है, ये तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ गए? सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो सिंपल सा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम दूसरी डेफिनेशन कैसे देते हैं? वो हम ऐसे देते हैं कि जब तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो बेंड होता है। तुम्हें पता है ना, यही तो है हमारा रिफ्रैक्शन। अब देखो, वो ज़्यादा बेंड किस में होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। तो एक अलग एनालॉजी से समझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट किस मीडियम में कितना बेंड हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता रहा है कि बेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर किसी की बेंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसी का कम है तो उसका कम होगा। जैसे वाटर और ग्लास का ले लो, ग्लास का वाटर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास में ज़्यादा लाइट बेंड होती है। सिंपल बात। तो देखो, ये तो रही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब लाइट बेंड हो बट जो दो मीडियम हो, एक मीडियम तुम्हारा वैक्यूम हो, दूसरा मीडियम तुम्हारा जो भी ग्लास वाटर कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो मतलब एक मीडियम तुम्हारा क्या होना चाहिए? वैक्यूम या एयर कह सकते हैं। समझ गए? जैसे तुम 1 and 2 लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसमें तुम्हारा पहला मीडियम वैक्यूम हो और दूसरा मीडियम ग्लास हो या वाटर हो, तो ये तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। और तुम सिंपली डेफिनेशन लिखना चाहो तो व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज calculated with respect to the vacuum, then it is called absolute refractive index. And when the refractive index of a medium is compared with another medium, it is called relative refractive index. जैसे कि यहाँ पे ग्लास है, शीशा, और नीचे पानी रखा है और रे ऊपर से आई, तो पहले वो ग्लास में गई, ठीक है, बेंड होगी, फिर ग्लास से वाटर में जाएगी। तो अब अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि पहले ग्लास में गई फिर वाटर में गई। सिंपल। और वहीं पर अगर मैं वाटर का डायरेक्ट ऊपर हवा होती है, वैक्यूम होता है और उसके साथ में निकालता, तो ये मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो सिंपली बोले तो जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का रेशियो है, अगर पहली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये है तुम्हारा लिखने के लिए मेथड में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और अगर ये मीडियम 1 वाटर है, मीडियम 2 ग्लास है या कोई और है, तो ये तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप कि तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा पूछ सकते हो। इट्स नो शेम इन आस्किंग। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बस अब बोर्ड में फोड़ दो भाई। अब 27 तारीख को है ना इंग्लिश का ही है, चलो जो भी है, मतलब फोड़ देना भैया अब अच्छे से। लेट्स मीट 11th में मिलते हैं। ओके, बाय।